हेलो दोस्तों, मैं भाना श्रीवास्तव। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत में जो स्वर संधि के भेद हैं वो जानेंगे। साथ ही साथ उसको पहचानने का शॉर्ट तरीका क्या है ये भी जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में हमारा एक एक मिनट बहुत ही मायने रखता है और परीक्षा देते समय हमारा माइंड पे प्रेशर भी बना रहता है। उसमें हमें आता हुआ भी हमसे गलत हो जाता है। तो यदि इस शॉर्ट तरीकों को हम जान जाएंगे तो शायद हमसे सही प्रश्न गलत जो होने वाला है वो सही हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम ये भी जानेंगे कि इसमें परीक्षा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे संस्कृत में स्वर संधि के भेद। संस्कृत में जो स्वर संधि के भेद हैं वो 8 हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ये जो 8 भेद हैं ये स्वर संधि के भेद हैं। और मैंने इसका कॉलम बनाया है। एक में इसका संधि का भेद है, बीच वाला जो कॉलम है वो सूत्र से संबंधित है कि इसका सूत्र क्या बनता है, और तीसरा जो कॉलम है वो पहचान से संबंधित है जिसमें हम उस संधि को किस प्रकार पहचानेंगे शब्द को देखकर ये जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला हमारा स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है अक सवर्ण दीर्घ, ये जो है इसका सूत्र है। या इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे तो अक प्लस अक दीर्घ बनेगा। और इसमें इसको कैसे पहचानेंगे कि किसी शब्द में दीर्घ संधि है, तो जो शब्द है शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की जो मात्रा है हमें देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण हमारा है रविंद्र भानुदय है, तो रविंद्र में जो वह है वह पे बड़ी ई की मात्रा हमको दिख रही है। अब मान लीजिए परीक्षा में ये शब्द आ गया, अब हम कंफ्यूजन में हो गए किसमें कौन सी संधि होगा, तो हम तुरंत इस पे बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा देखेंगे। यदि दिख गया तो समझ जाएंगे किसमें दीर्घ संधि है। अब यहाँ वह पे जो है बड़ी ई की मात्रा है। ऐसे ही भानुदय में जो न है, न पे बड़ा ऊ का मात्रा है, यानी इन दोनों में जो है हमारा दीर्घ संधि है। ऐसे ही दूसरा हमारा भेद है गुण संधि। अब गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणन। इसका जो सूत्र है आद गुणा है। और अब हम कैसे पहचानेंगे कि इस शब्द में गुण संधि ही है? तो जब हम शब्द देखेंगे तो शब्द में हमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा देखने को मिलेगी। जो छोटा ए छोटा ओ समझ सकते हैं सरल भाषा में आप। तो जैसे शब्द जो होगा उसमें ए की मात्रा और यानी एक डंडी और एक डंडी ओ की मात्रा वाला हमें देखने को मिलेगा। जैसे शब्द है हमारा रमेशा। रमेशा में हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा संधि है? तो वहाँ पे हमें एक गुंडी दिख रही है, तो यानी इस पे जो है गुण संधि है। ऐसे ही तीसरा हमारा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो वृद्धि रेचि है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि किस शब्द में वृद्धि संधि है? तो जो शब्द है शब्द में हमें ऊपर जो है दो मात्रा देखने को मिलेगी, ए की दो मात्रा देखने को मिलेगी और औ की, या हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि बड़ा ए और बड़ा ओ की मात्रा हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह हमारा चौथा है यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या है? ये ई को यड़ची। और इसका पहचान क्या है कि किसी शब्द में हमें य व र ल के पहले आधा वर्ण दिखेगा हमको। जो यड़ संधि है, हम यदि कोई शब्द है य व र ल और उससे पहले हमें आधा शब्द वर्ण आए किसी का, तो वो हमें यड़ संधि का है। पांचवा हमारा प्रकार क्या है? भेद अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र क्या है? एच ओ आई आव याव। यानी इसकी पहचान कैसे हम करेंगे? जो शब्द के बीच में है हमें अय आय अव आव ये देखने को मिलेगा। जब हम संधि को टुकड़े करेंगे शब्द को तो उसके बीच में हमें अय आय अव आव का जो है ध्वनि सुनने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। जैसे हमारा शब्द है पवनम, तो पवनम में जो व है और प में जो अ है अव, ये दिख रहा है ना, क्योंकि हमारा जो शब्द है पोधन अनम है, तो प में जो अ है वो और व ये हमें अव का ध्वनि देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो शब्द है पवनम ये अयादि संधि में आ जाएगा। इसी तरह हमारा छठा भेद है पूर्व रूप संधि। इसका क्या सूत्र है? एंग पदांत दिति। इसको पहचानने का तरीका, सरल तरीका क्या है कि जैसे किसी भी शब्द में हमको एस, यानी हम इसको संस्कृत में अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, एस बना हुआ दिखेगा किसी शब्द में, तो वो हमें समझ जाएंगे कि यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। जैसे हमारा उदाहरण है कोअपी। कोअपी में जो एस बना हुआ है तो इसको देख के तुरंत हम जान जाएंगे कि इसमें पूर्व रूप संधि हुई है। अब सातवां भेद क्या है? पर रूप संधि। इसका सूत्र क्या है? एंगी पर रूपम। इसको पहचानने का तरीका क्या है? जो पहला पद होगा उसमें उपसर्ग लगा होगा। जैसे हमारा उदाहरण है प्रेजते अवेहि, तो इसमें जो प्र है ये उपसर्ग है और जो अव है ये भी उपसर्ग है। तो पर रूप संधि